क्या? अब मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। माँ, शालिनी, माँ क्या हुआ शालिनी को? तबीयत खराब है? माँ तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ना। बुलाया था बेटा, अभी अभी शालिनी को देख कर गए हैं। हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने तुम्हें ये बताने को कहा है कि बहुत जल्द तुम बाप बनने वाले हो। सच? हाँ। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ माँ। ये क्या? सच है? सच शालिनी, सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करो तो भगवान जरूर सुनता है। आज तो आप हमसे भी पहले यहाँ पहुँच गए। एक नए दिन के साथ एक नई बात होनी चाहिए ना। आज कौन सी नई जगह जाना है? लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। 2-3 जगह बांद्रा में, फिर बांद्रा से वर्ली और वर्ली से कोलाबा। अगर आपको बांद्रा जाना ना तो आपको बस नंबर 225, राइट? आपको कैसे मालूम? ये बस रूट मैप, इसमें सब कुछ लिखा है। और वैसे भी ये शहर एक ही दिन में बहुत कुछ सिखा देता है। रास्ता तो समझ में आ गया है, एंड आई एम श्योर मंजिल तक पहुंचाने वाली राहें भी जल्द दिखाई देने लग जाएंगी। गुड सी यू। हमारी कंपनी को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। आप सिर्फ मुझे एक मौका देकर देखिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह जी, नाइस मीटिंग यू। मैंने आपका सीवी देख लिया है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर, अभी आप कह रहे थे कि हमारी कंपनी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपके लिए कुछ होगा तो वी विल लेट यू नो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एक्सक्यूज मी। हेलो श्रीवास्तव, वो मेरी कल की मीटिंग फिक्स करवा देना, और वो जो पेंटागन प्रोजेक्ट की फाइल्स है ना, वो लेकर के तुरंत आओ। मुझे जॉब देने के लिए मेरे क्वालिफिकेशंस आड़े आ रहे हैं या फिर मेरा नाम। थैंक यू सर। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि आप जैसे लोगों को नौकरी पे रख सके। प्लीज।
लीजिए हरी काका, वड़ा पाव खाइए, वो भी तीखी मिर्ची के साथ, और मसाले वाली चाय भी। पता नहीं था हरी काका कि दुनिया में स्वाद के इतने रंग भी होते हैं। अरे भैया, एक और वड़ा पाव देना। प्रिंस, आप कितने दिन और ऐसे ही? मुझे पता था हरी काका कि आप ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछेंगे, और आप जानते हैं कि मेरा जवाब क्या होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। एक बार जो कदम उठ गए हैं वो मंजिल को पाकर ही रुकेंगे। पर फिलहाल मेरा नाम मुझ में और मेरे मंजिल में फासले बढ़ा रहा है। प्रिंस जे थाबड़ का नाम सुन के लोग ऑफिस के अंदर ज़रूर बुलाते हैं, चाय और कॉफ़ी भी पूछते हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन देखना हरी काका, एक दिन मुझे एक ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जिसे मेरे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मुझे काम देगा तो मेरी काबिलियत पर। प्रिंस, बड़े मालिक हरगिज नहीं चाहते कि आप कहीं नौकरी करें। हमारी कंपनी को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। ओह, मैंने आपका सीवी देख लिया है, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि मेरा नाम मेरे पहुंचने से पहले वहां कैसे चला जाता है। अगर मैं अपने नाम के ही वजन के नीचे दबने लगूं तो मैं अपने इस नाम को ही नामंजूर करता हूं। ये आपके सिद्ध है। और उधर बड़े मालिक, उन्हें आपको घर वापस बुलाने की जिद पड़ी है। प्लीज प्लीज, घर वापस चलिए। अरे काका, आप खुद ही सोचिए कि डैड का प्यार मुझे वापस बुला रहे हैं या उनकी जिद और उनका अहंकार। वो अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं और मैं अपनी मंजिल पाना चाहता हूँ। अरे काका, उनसे जाकर कहिएगा रास्ते में जितने कांटे बिछाने हैं बिछा दें। ये मुझे डराएंगे नहीं, बल्कि मेरी हिम्मत और भी मजबूत करेंगे। हरी काका, उनको शुक्रिया कहिएगा कि वो मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और हाँ, उनसे ये भी कहिएगा कि मेरे परिवार का प्यार और उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो भला कौन मेरा रास्ता रोकेगा। हरी काका, मेरा सपना मेरा जुनून है, और जुनून तो जुनून ही होता है ना। अच्छा हरी काका, मैं चलता हूँ। कल सुबह फिर नौकरी की तलाश में जाना है। ओके हरी काका। हरी काका, डैड का ख्याल रखिएगा। राम सिंह, कहो क्या न्यूज़ है? सर, न्यूज़ तो वही है जो आप चाहते हैं। प्रिंस बाबू को इस शहर में नौकरी तो नहीं मिल सकती। गुड। अच्छा ये बताओ कि क्या प्रिंस अभी भी उन घटिया लोगों की संगत में ही है? जी हाँ सर, अभी वो राजमहल सोसाइटी में है। राजमहल? हाँ, वहाँ का प्रिंस बना हुआ है ना आजकल। तो रहने दो, मना दो उसे पिकनिक, जल्दी ही वापस आ जाएगा। नहीं सर, प्रिंस अब कभी घर नहीं आएंगे। क्या? हाँ सर, मैं आज प्रिंस से मिला था। मैंने उनके अंदर एक खुशी और संतोष देखा जो इसके पहले कभी नहीं था।
उनके चेहरे पर एक नई रौनक देखी। सर, सारा दिन चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हैं, फिर भी उनके कदम थकते नहीं। हर जगह नौकरी की ना सुनते हैं, फिर भी उनके अंदर उदासी का नामो निशान तक नहीं है। अपनी मंजिल को दूर पाते हैं, फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद की किरण अभी भी बरकरार है। सर, प्रिंस ने हंसना सीख लिया है। अपनी मंजिल को पाने और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून और नशा मैंने उनकी आंखों में देखा है। और सिर्फ ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? प्रिंस के घर न आने की वजह और कारण बता रहा हूं। सर, प्रिंस ने झुकना नहीं सीखा। हार कर वो झुकना नहीं जानते। आखिरकार आप ही का तो खून है। सुरेखा, थापर साहब पर हैरानी हो रही है। अरे, अपने बच्चे के दुख तकलीफ से बिल्कुल दुखी नहीं हो रहे। अरे, उनका बच्चा इतना दुखी है, तकलीफ में, उन्हें कोई दुख नहीं है। जो बच्चा करोड़ों में खेलता था, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, और उन्हें देखिए, ना आपको दुखी होने की जरूरत है और ना ही आप फिक्र कीजिए। आप तो बस ढेर सारी दुआएं कीजिए राज के लिए कि हमारे बच्चे को सफलता मिले, कामयाबी मिले और बहुत 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 तरक्की मिले। और वैसे भी हमारा राज हार मानने वालों में से नहीं है जी। नहीं, जी तो करता है कि जाके एक बार थापर साहब से मिल लूं। क्यों? उनसे जाके कहूं, अरे आपका बेटा हीरा है, हीरा। औलाद ही असली जायदाद होती है, लेकिन राज ने हाथ बांध के रखे हुए हैं। उन्हें शायद पता नहीं कि दुनिया में औलाद को खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। अब चलिए, इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, आप रहने दीजिए। ये लीजिए, दवा खाइए अपनी, ये लीजिए। मॉम, आप इतनी टेंस क्यों हो रही हैं? मेरे होते हुए आप परेशान हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट लाइक इट। मॉम, आपका बेटा आपसे कह रहा है ना कि सिचुएशन कंट्रोल में है। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आई कांट रिलैक्स निक। मुझे हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। तुम तो जानते हो कि मैं नहीं चाहती कि प्रिंस दोबारा इस घर में आए, लेकिन जो कुछ जेडी कर रहा है उससे हो सकता है कि मजबूर होकर प्रिंस दोबारा इस घर में चले आए। मॉम, आ जाने दीजिए ना प्रिंस को, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? जितनी टेंशन है और टेंशन बढ़ जाएगी। निक, कुछ करो ना। पहले तो आप परेशान होना छोड़ दीजिए। जब मैं कह रहा हूं पा और प्रिंस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तो नहीं है। रिलैक्स मॉम। आई कांट रिलैक्स निक। ये जो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है ना, ये मुझे सूट नहीं करती। हमें कुछ करना ही होगा। कंपनी में हमेशा प्रिंस जैसे काबिल लोगों के लिए जॉब रहता है। मैं एक काम करता हूं, मैं अभी प्रिंस के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर बना देता हूं, तुम खुद उसे दे देना। करण, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं प्रिंस इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अरे, क्यों राजी नहीं होंगे? क्योंकि वो बहुत खुददार आदमी है। वैसे हमने अपनी ओर से तो उनसे इस बारे में बात की थी, लेकिन उनका कहना यह है कि वो अपनी लड़ाई अपने आप जीतना चाहते हैं। ओके रानी, आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट प्रिंस। अब मैं समझ गया हूं कि प्रिंस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अगर एक चीज ठान ली है तो वो उसे हासिल करके ही रहेगा। उसे मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।
जेडी, जेडी आपको इस तरह दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जितना करना था आपने किया। अब अगर प्रिंस अपने जिद पे अड़ा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं। और वैसे भी वो वापस नहीं आने वाला। आए भी क्यों, नए रिश्तों में खो चुका है आपका बेटा। नए रिश्ते जो मिले हैं आपके बेटे को, सोशल सर्विस करके नाम कमा रहा है। बाप के पैसे से मनमानी हो रही है। उन सबको वहां पर प्रिंस के आसपास दौलत नजर आ रही है। बताओ ना जेडी, इस मतलबी दुनिया में कौन बिना मतलब के रिश्ते जोड़ता है? कोई नहीं। उनको आपके बेटे के आसपास करोड़ों की दौलत की चमक दिखाई दे रही है। जेडी, आपको इतना परेशान देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। आप न ढंग से खाते हैं न सोते हैं। इस तरह से तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। किसी को परवाह हो या ना हो, मुझे है। आपके बेटे को आपकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो फिक्र है। बस जेडी, अब प्रिंस का इंतजार मत करो। वो चाल वाले उसे इमोशनल बातों में उलझा के रखेंगे और सिर्फ उसी दिन का इंतजार करेंगे कि कब जेडी थापर अपने बेटे के सामने घुटने टेकाए। और फिर बस उनका सपना तो पूरा हो गया। आपके मेहनत से कमाई हुई करोड़ों रुपए की दौलत पर ऐश करेंगे वो लोग। प्रिंस थापर, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई है। आई डोंट अंडरस्टैंड। सर एक्चुअली सर ये मेरा भाई जैसा है सर। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे भाई से बढ़कर है। ओ आई सी। कहीं आपका थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से कोई कनेक्शन है? आई मीन जेडी थापर से आपका कोई रिलेशन है? सर, मिस्टर जेडी थापर मेरे डैड। आपके फादर? सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझसे जॉब मांग रहे हैं? प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज। सर आपने कल कहा था कि आप ये जॉब मेरे छोटे भाई को देंगे। और हाँ कहा था, लेकिन कल तक मुझे ये पता नहीं था कि ही इज द सन ऑफ जेडी थापर। इनके सपोर्ट से तो हमारी कंपनी चल रही है और मैं इनको जॉब दूं, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लेकिन सर आप इसके पिताजी के नाम पर क्यों जा रहे हैं? जॉब तो क्वालिफिकेशन की बेसिस पर दी जाती है ना। और सर इट्स ओके मनोज भाई, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो ना सर। सर मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने मुझे नौकरी दी तो शायद आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। थैंक यू। शालिनी बेटा, अभी अभी तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। भाई बहुत ही मीठी खबर सुनाई है। जब से पता चला है मैं तो बस मुस्कुराते ही जा रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू पापा। भगवान ने मॉम की मेरी सुन ली। हाँ बेटा, भगवान किसी को निराश नहीं करते। हाय जीजी। अरे पहुंच गई वो दोनों। अब कहाँ मुझसे बात करने देंगी तुम्हें। कांग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन टाइम। जी पापा ओके। तो इसीलिए सब लेके आए हो। लेकिन जीजी, हम मुंह आपका नहीं मीठा कराएंगे। ये केक हम खाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ आपने हमसे छिपा के रखी। एक्चुअली पिछली बार जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से मॉम को थोड़ा वहम हो गया था। इसलिए इस बार पहले सारे टेस्ट करवाए, रिपोर्ट कंफर्म होगी, उसके बाद ही किसी को बताया।
नेवर माइंड। गुड न्यूज़ पहले मिले या बाद में? है तो गुड न्यूज़। अरे बाप रे बाप, एक जगह पर इतनी सारी खूबसूरत बीवी, खूबसूरत सालियां, क्या बात है। जीजू हम अभी ना जीजी से यही बोल रहे थे कि अगर इनका होने वाला बच्चा अपनी मासियों पे जाएगा तो कितना अच्छा होगा ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली अक्ल मुझ पर जानी चाहिए बस। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुंह मीठा कराओ भाई इन लोगों का। मुंह मीठा कराने के लिए तो केक लेके आए। Congratulations. वाओ, बलून्स। अरे इतने सारे बलून्स। आओ प्रिंस आओ। बच्चों और बलून्स में बहुत गहरा रिश्ता होता है। लेकिन मैं बलून्स आपके लिए लेके आया हूँ। अभी से खेलने खिलाने की प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा होने तक एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आप। शालिनी तुम भी प्रैक्टिस करो। गरम गरम हलवा। पापा क्या बात है। अरे वाह, बड़ी अच्छी शक्ल लग रही है हलवे की। वैसे इसकी अकल भी बहुत अच्छी है समधन जी। बुरा जोक था ना? बहुत बुरा था, लेकिन हलवा अच्छा होगा। अब वैसे बता रहे हैं ये किस खुशी में ये गाजर का हलवा बनाया जा रहा है, सबको खिलाया जा रहा है? हमारी शालिनी जीजी ने हमें बताया कि हम बहुत जल्दी मासी बनने वाले हैं। ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। मैंने कहा था ना तुझसे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सबकी सुनता है भगवान। अब बस भगवान हमारी भी सुन ले, मेरे राज को जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। वैसे बता रहे हैं, अब आप चिंता क्यों करती है? अभी अभी तो आप कह रही थी ना कि भगवान देर सवेर सबकी सुन लेते हैं। वैसे बता रहे हैं, अच्छे खबरों का मौसम शुरू हो गया है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे वैसा ही हो जैसा आप कह रही हैं। अब कोई मुसीबत आनी ही नहीं चाहिए बस। एक्सक्यूज मी प्लीज, मिस्टर गोयल का घर कहाँ है? ऊपर आ गए। मैं देखता हूँ। और दो। जी कहिए। मैं थापर हूँ, जेडी थापर, प्रिंस चे थापर का डैड।
नमस्कार। बैठिए, आइए बैठिए। जी नहीं, मुझे यहाँ बैठने की फुर्सत नहीं है। मैं बस आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करना है। हाँ हाँ, बैठिए तो सही, बातें भी हो जाएगी। हम लोग सोच ही रहे थे कि एक दिन आके आपसे मिले, पर क्या मिस्टर गोयल, जो सौदा आप लोगों ने किया है उसमें कुछ कमी नजर आने लगी है। थापर साहब, आप इत्मीनान से बैठिए तो सही, फिर बात करते हैं। रानी बेटा, चाय नाश्ता का इंतजाम करो। ओह, तो ये है रानी। कितनी भोली सूरत है, लेकिन सीरत। उम्र छोटी है लेकिन चालाकियां बड़ी बड़ी आती हैं। देखिए थापर जी, आप शायद यहाँ पर हमसे कोई बात करने आए थे, तो क्या आप प्लीज हम बताएंगे वो बात क्या है? तो बताइए, क्या कीमत लगाई है आपने मेरे बेटे की? क्या कह रहे हैं राज? मेरा मतलब प्रिंस हमारा बेटा है, हम सबों के दिल में बसता है। वाह, मेरे बेटे को आपने अपने दिलों में बैठा दिया है और हमें पता ही नहीं। ऐसी मीठी मीठी बातें करके ही आप लोगों ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है। और वो प्रिंस, वो तो आपकी झांसी में आ गया, भावनाओं में बह गया है। अगर अपने माँ बाप को इतना ही मिस कर रहा था तो वो लंदन क्यों नहीं चला आया मेरे पास? यहां कैसे चला आया, ऐसी जगह जो उसके रहने लायक नहीं है? अच्छा, ये संस्कार, ये शर्म, अब मैं समझा। सीधी सादी भारतीय रंगों में रंगी लड़की। बहुत सोच समझ कर खेल खेला है आप लोगों ने मेरे बेटे को फंसाने का। एक मिनट थापर साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप राज के पापा हैं। दूसरी बात ये कि आप हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों का मान करते हैं, लेकिन मेहमानों को यह हक नहीं देते कि वो हमारे ही घर में आकर हमारा अपमान करें। और वैसे भी थापर साहब, बड़े लोगों के मुंह से ऐसी छोटी बातें शोभा नहीं देती। आपको बता देती हूँ, रानी हमारे घर की बहू नहीं है, बल्कि हमारे घर की बेटी है, हमारी इज्जत है वो। होगी, जरूर होगी, लेकिन अपनी इस इज्जत को जरा संभाल कर रखिएगा। इस इज्जत को अमीरजादों के फंसाने का मोहरा मत बनाइए। थापर साहब, अपने मुंह से कोई भी दूसरा शब्द निकालने से पहले एक बार अपने बेटे से बात कर लीजिए। उससे पूछिए कि उसका और हमारा यहाँ क्या रिश्ता है, वो यहाँ क्यों आता है। ना तो हमने उसे फंसाया है, ना ही उसने। बस रहने दीजिए सफाई देना। और क्या पूछूं मैं अपने बेटे से? ये तो उसकी जवानी की नादानी है, जोश में होश खो बैठा है वो। आप लोगों ने उसे यहां गुलाम बना कर रखा है, अपनी भावनाओं में कैद करके रखा है उसे। इसे आजाद करने के लिए कितने रुपए चाहिए, क्या कीमत चाहिए आपको? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? ये रहा ब्लैंक चेक, साइन कर दिया है मैंने, भर दीजिए रकम।
उतनी रकम जो कभी आपने सुनी होगी लेकिन देखी नहीं होगी। और एक बात और, 1 करोड़ में कितने सिफर लगते हैं ना, अगर पता ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा या प्रिंस से ही पूछ लीजिएगा। मेरे बेटे को इस कैद से आजाद कराने के लिए, इस गंदगी से बाहर निकालने के लिए मुझे कोई भी कीमत मंजूर है। वो आपका राज नहीं, मेरा प्रिंस है। और प्रिंस महलों में रहा करते हैं, ऐसी गंदगी में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते हैं। बस मिस्टर जेडी थापर, बहुत बोल लिया आपने, अब मेरी सुनिए। थापर साहब, आप अपनी ऊंची नाक पर ये जो शान और शौकत का और दौलत का चश्मा लगा कर आए हैं ना, उसमें से आपको गंदगी तो दिखाई दे गई, लेकिन अपना ही बेटा नहीं दिखाई दिया। अफसोस, आप जैसे लोगों के पास वो नजर ही नहीं है जो अपने बच्चों के दिलों में झांक कर देख सके वो कि कैसे हैं। मुझे तो तरस आता है आप जैसे लोगों पर थापर साहब, तरस आता है। जिस दौलत की वजह से आपने अपने बेटे को खोया है, उसी दौलत के रंग में आप यहां दोबारा आ गए अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। कीमत अपने बेटे की आपने लगाई है, हमने नहीं। आप तो जानते ही नहीं कि कैसा अनमोल है आपका बच्चा। हीरा है, हीरा प्रिंस, ऐसा हीरा जिसका कोई मोल ही नहीं। मेरे राज के लिए तो दुनिया भर की भी दौलत कम पड़ेगी थापर साहब। अफसोस कि आप खुद अपने बेटे की कीमत से अनजान हैं। यकीन मानिए, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने ही बेटे की कीमत नहीं जान सके। आपको आपके बेटे की कीमत मैं बता रही हूं, मैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने बेटे की कीमत बताने का। समझ गया मैं, ये ब्लैंक चेक आप लोगों के लिए काफी नहीं है, तो बताइए अब क्या आपके नाम कर दूं मैं? प्रिंस जे थापर का बाप हूं मैं, जेडी थापर। याद रखिएगा। कितनी भोली सूरत है लेकिन सीरत, उम्र छोटी है लेकिन चालाकियां बड़ी बड़ी आती हैं। लेकिन अपनी इस इज्जत को जरा संभाल कर रखिएगा। अमीरजादों के फंसाने का मोहरा मत बनाइए। इसे आजाद करने के लिए क्या कीमत चाहिए आपको? 1 करोड़, 2 करोड़, 5